हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षापुर। मैं अविनाश कुमार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द ग्रीन एक्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। यह चैप्टर डीएवी पब्लिकेशन के क्लास 5th के इंग्लिश रीडर के यूनिट 5 में दिया हुआ है। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ चुके हैं। प्लेलिस्ट में इसका वीडियो है, अगर जो लोग नहीं देखे हैं, अगर देखना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में इस चैप्टर का हम लोग टोटल क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए C1 में ये दिया हुआ है, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में। उसके बाद C2 में ये दिया हुआ है ये स्टोरी, और थर्ड में ये आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 है। टिक द करेक्ट ऑप्शन, मतलब सही ऑप्शन पे टिक लगाएं टू कंप्लीट द गिवन स्टेटमेंट, मतलब दिए गए स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए। फर्स्ट है सचिन एंड नेहा हैड कम फ्रॉम। सचिन और नेहा आए थे, कहाँ से आए थे? तो इसका क्या आंसर होगा? ए हिल स्टेशन, एक हिल स्टेशन से आए थे। सही आंसर क्या होगा? ए हिल स्टेशन। सेकंड है दे वेर एक्साइटेड, वे एक्साइटेड से वे उत्साहित थे। बिकॉज क्योंकि दे हैड बीन लुकिंग एट, क्योंकि वे देख चुके थे। क्या देख चुके थे? द पिक्चर ऑफ आइलैंड, आइलैंड का पिक्चर देख चुके थे। सही आंसर ये होगा। अगला है थर्ड, आफ्टर लुकिंग एट सराउंडिंग, सराउंडिंग के देखने के बाद ऑफ द बीच, बीच के सराउंडिंग, जो बीच का चारों तरफ पर्यावरण था। थर्ड है आफ्टर लुकिंग एट द सराउंडिंग ऑफ द बीच, बीच के चारों तरफ देखने के बाद दे वेयर, मतलब वे थे, क्या थे? तो डिसअपॉइंटेड थे, वे नाखुश थे। सराउंडिंग, बीच के सराउंडिंग को देखकर, बीच के चारों तरफ दृश्य को देख करके। चौथा देखिए द चिल्ड्रेन हैड देयर डिनर, मतलब बच्चों ने मतलब अपना डिनर लिया इन द रूम, रूम में। बिकॉज क्योंकि दे वेयर वर्किंग ऑन देयर प्लान, क्योंकि वे काम कर रहे थे अपना प्लान पर, अपने प्लान पे काम कर रहे थे। फिफ्थ है रेड बिग डस्टबिन, मतलब लाल रंग के बड़ा सा डस्टबिन। कुड बी सीन, मतलब देखे जा सकते थे। क्या होगा आंसर? एवरीवेयर, मतलब हर जगह, प्रत्येक जगह। एट द बीच, बीच पर। 6 नंबर है नेहा एंड सचिन चॉक्ड आउट प्लान्स, मतलब चॉक्ड आउट मतलब दुरुस्त करना, चाक चौबंद करना। अपने प्लान को दुरुस्त किया, चाक चौबंद किया। टू मेक ए ग्रीन क्लब, अपने प्लान को क्या किया? चाक चौबंद किया, मतलब दुरुस्त किया। इसका सही आंसर क्या होगा? तो चाक चौबंद किया, कहाँ पर चाक चौबंद किया? चौकाट किया, तो ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है कंप्लीट, मतलब पूरा करें द गिवन स्टेटमेंट, दिए गए स्टेटमेंट को पूरा करें ब्रीफली, मतलब संक्षेप में। द चिल्ड्रेन वेयर डिसअपॉइंटेड, मतलब बच्चे नाखुश थे, डिसअपॉइंटेड थे। क्या भरा जाएगा? ऑन सीइंग, मतलब देख करके। द लीटर, मतलब गंदगी। थ्रोन, मतलब फेंका हुआ। ऑन द बीच, बीच के ऊपर, बीच पर गंदगी को देख करके, मतलब गंदगी फेंका हुआ देख करके, तो क्या हो गए? डिसअपॉइंटेड हो गए थे। सेकंड है वंस इन द सी वाटर, एक बार पानी में। नेहा एंड सचिन, मतलब एक बार जब पानी में गए, नेहा एंड सचिन फॉरगॉट, मतलब भूल गए। अबाउट द सराउंडिंग, मतलब सराउंडिंग को भूल गए, मतलब चारों तरफ जो परिदृश्य था, गंदगी था, उसको भूल गए। थर्ड है द मदर फेल्ट प्राउड, क्या इसमें भरा जाएगा? फेल्ट मतलब महसूस किए, प्राउड मतलब गर्व महसूस की। व्हेन, जब। सी सा, जब वह देखी। क्लीनर बीच, मतलब बीच को साफ देखी तो। फोर्थ है द होटल मैनेजर ऑल्सो, होटल मैनेजर ज्वाइन, मतलब होटल मैनेजर भी जुड़ गया, ज्वाइन हो गया द क्लीनिंग मिशन, क्लीनिंग मिशन में। फिफ्थ है द चिल्ड्रेन प्लान, बच्चों ने प्लान किया टू मेक ए ग्रीन क्लब, ग्रीन क्लब बनाने का। ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट, मतलब दिए गए एक्सट्रैक्ट को पढ़ें, मतलब दिए गए सारांश को पढ़ें, कहानी का जो अंश है, कुछ सेंटेंस है कहानी में से लिया गया है, उसको पढ़ें।
एंड आंसर द क्वेश्चन, और क्वेश्चन का आंसर दें, दैट फॉलो, जो फॉलो करता हो, जो अनुसरण करता हो। फर्स्ट देखिए, व्हाट ए फिल्दी प्लेस, व्हाट ए फिल्दी प्लेस, तो इस पर आधारित क्वेश्चन है, ये आपका एक्सट्रैक्ट है, सारांश है कहानी का। हु सेड दिस, किसने यह कहा, किसने इसे कहा। व्हाट ए फिल्दी प्लेस, हु सेड दिस, किसने इस लाइन को मतलब कहा। एंड टू हुम, और किससे कहा। तो देखिए इसका आंसर, आंसर देखिए, नेहा सेड दिस, नेहा ने इसे कहा टू सचिन, सचिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर बी, विच प्लेस डिड द स्पीकर कॉल फिल्दी एंड व्हाई, मतलब किस जगह को, विच प्लेस मतलब किस जगह को, किस स्थान को, डिड द स्पीकर कॉल मतलब स्पीकर ने कहा फिल्दी, किस स्थान को स्पीकर ने फिल्दी कहा। एंड व्हाई, और क्यों कहा। देखिए इसका आंसर, द स्पीकर कॉल्ड द बीच, मतलब स्पीकर ने कहा, द बीच मतलब बीच को कहा फिल्दी, स्पीकर ने बीच को फिल्दी कहा। द स्पीकर कॉल्ड द बीच फिल्दी बिकॉज, क्योंकि सम टूरिस्ट, कुछ टूरिस्ट एंड द लोकल पीपुल, और लोकल लोग, हैड लिटर्ड द प्लेस, प्लेस को गंदा किए थे, इसलिए कहा। सेकंड देखिए, 5 का सेकंड सारांश दिया गया है, एक्सट्रैक्ट। आई वुड ऑल्सो लाइक टू वियर ए सैश, मैं भी सैश पहनना पसंद करूंगा, ये आई और वुड है मिलाकर लिखा गया है। टू बी ए मेंबर ऑफ योर ग्रीन ब्रिगेड, मतलब टू बी ए मेंबर मतलब मेंबर होने के लिए, ऑफ योर ग्रीन ब्रिगेड, ग्रीन ब्रिगेड का मेंबर होने के लिए मैं भी सैश पहनना पसंद करूंगा। यह आपका एक्सट्रैक्ट है। सैश किसको कहते हैं, सैश कमर में बांधा जाता है, एक कपड़ा जैसा होता है या पहना जाता है, जिस पर कुछ स्लोगन वगैरह लिखा रहता है, पट्टी जैसा या फिर कपड़ा जैसा, जिसे पोलियो पिलाने वाले लोग पहने रहते हैं। तो देखिए इस पर आधारित क्वेश्चन है फर्स्ट, हु सेड दिस वर्ड्स, इस वर्ड्स को किसने कहा है। तो देखिए इसका आंसर, नेहा एंड सचिन फादर, नेहा और सचिन के पिताजी, सेड दिस वर्ड्स मतलब कहा है इन वर्ड्स को, इन शब्दों को। नेक्स्ट देखिए इसी एक्सट्रैक्ट पर, इसी सारांश पर आधारित क्वेश्चन है सेकेंड बी, हुज ग्रीन ब्रिगेड, किसका ग्रीन ब्रिगेड इज मेंशन्ड हियर, मतलब किसका ग्रीन ब्रिगेड यहाँ पर मेंशन किया गया है, मतलब किस ग्रीन ब्रिगेड के बारे में मतलब बात किया गया है। आंसर देखिए, नेहा एंड सचिन ग्रीन ब्रिगेड, मतलब नेहा और सचिन का ग्रीन ब्रिगेड इज मेंशन्ड हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट डिड द ग्रीन ब्रिगेड डू, ग्रीन ब्रिगेड ने क्या किया। आंसर देखिए, द ग्रीन ब्रिगेड क्लीन्ड द बीच, ग्रीन ब्रिगेड बीच को साफ किया। नेहा एंड सचिन प्लेस्ड सेवरल डस्टबिन, नेहा और सचिन मतलब रखे, सेवरल मतलब कई डस्टबिन रखे, एंड प्लेकार्ड्स रखे एवरीवेयर मतलब हर जगह, प्रत्येक जगह, इन ऑर्डर टू क्लीन द बीच, बीच को साफ करने के लिए। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, और डिस्ट्रीब्यूट के मतलब बांटे, सैसेस मतलब सैसेस बांटे, जिस पर स्लोगन वगैरह लिखा रहता है अवेयरनेस फैलाने के लिए। टू क्रिएट अवेयरनेस, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए। अमंग द पीपुल, लोगों में, लोगों के बीच, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित क्वेश्चन का आंसर दे ब्रीफली मतलब संक्षेप में दे। फर्स्ट है, वेयर डिड नेहा एंड सचिन लिव, नेहा और सचिन कहाँ मतलब रहते थे। व्हाट वाज देयर प्लान, उनका प्लान क्या था। फॉर वेकेशन, वेकेशन के लिए उनका क्या प्लान था, मतलब छुट्टियों के लिए क्या प्लान था। देखिए आंसर फर्स्ट का, वेयर डिड नेहा एंड सचिन लिव, व्हाट वाज देयर प्लान फॉर वेकेशन। देखिए आंसर, नेहा एंड सचिन लिव्ड इन ए स्मॉल हिल स्टेशन, नेहा और सचिन रहते थे इन ए स्मॉल हिल स्टेशन, एक छोटे से हिल स्टेशन में। देयर प्लान फॉर वेकेशन वाज, उनका प्लान फॉर वेकेशन, वेकेशन के लिए, छुट्टियों के लिए, वाज मतलब था, टू विजिट मतलब विजिट करने का, घूमने का, द निकोबार आइलैंड, निकोबार आइलैंड घूमने का प्लान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई वेयर दे डिसपॉइंटेड,
वे डिसअपॉइंटेड क्यों थे, वे नाखुश क्यों थे। एट द साइट ऑफ द बीच, बीच के दृश्य पर, बीच के साइट पर, बीच के मतलब साइट को देख कर क्यों नाखुश डिसअपॉइंटेड थे। देखिए आंसर, दे वेर डिसअपॉइंटेड, वे नाखुश थे। एट द साइट ऑफ द बीच, बीच के साइट पर, तो बीच के दृश्य को देखकर। बिकॉज, क्योंकि। इट वॉज ए फिल्दी, क्योंकि वह फिल्दी था मतलब गंदा था। फिल्दी प्लेस, गंदा प्लेस था। दे सा, वे देखे। मेनी कैंस, बहुत सारे कैंस देखे। कैंस बने डिब्बे देखे। प्लास्टिक बोतल, प्लास्टिक के बोतल्स देखे। एंड इटेबल्स, और इटेबल्स देखे मतलब खाने जो चीज़ें फेंका हुआ, खाने वाली चीज़ें फेंका हुआ। इटेबल्स माने खाने योग्य चीज़ें। थ्रोन मतलब फेंका हुआ। ओवर देयर मतलब वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। डिड नेहा एंड सचिन एंजॉय, क्या नेहा और सचिन एंजॉय किए इन द सी वाटर, सी वाटर में समुद्र के पानी में। हाउ डू यू नो, कैसे तुम जानते हो। आंसर देखिए, यस, हाँ, नेहा एंड सचिन एंजॉय, नेहा और सचिन एंजॉय किए इन द सी वाटर, समुद्र के पानी में। वंस, एक बार। दे वेयर इंटर, जब एक बार वह इंटर कर गए, प्रवेश कर गए द वाटर, पानी में। दे सून, वह जल्द ही। फॉरगट, फॉरगट मतलब भूल गए। अबाउट सराउंडिंग, सराउंडिंग के बारे में। दे हैड ग्रेट फन, मतलब उनके पास मस्ती था, बहुत ही ज़्यादा मस्ती था उन लोगों के पास। राइडिंग मतलब सवार होना। ऑन द वेव्स मतलब लहरों के ऊपर सवार होना। कलेक्टिंग, यहाँ पर कॉमा होगा। कलेक्टिंग सेल्स मतलब सेल को, घोंघा जिसको कहते हैं, सेल्स को जमा करना। एंड थ्रोइंग वाटर, और पानी फेंकना। थ्रोइंग फेंकना पानी, वाटर। एट ईच अदर, एक दूसरे पर। ये सब बहुत सारा उन लोगों के पास मस्ती था ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। व्हाट मेड द पेरेंट्स ऑफ नेहा एंड सचिन फील प्राउड, मतलब नेहा और सचिन के माता पिता को क्या चीज़ बना दिया फील प्राउड, मतलब जिससे वो प्राउड फील करने लगे। तो क्या चीज़ था जिससे नेहा और सचिन के पेरेंट यानी माता पिता फील प्राउड मतलब प्राउड फील किए। आंसर देखिए इसका, नेहा एंड सचिन स्टार्टेड द क्लीननेस, नेहा और सचिन ने स्टार्ट किया, क्लीननेस स्टार्ट किया। एंड अवेयरनेस मिशन ऑन द बीच, और अवेयरनेस मिशन बीच पर मतलब स्टार्ट किए। दिस मेड, यह बनाया, देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता को, फील प्राउड मतलब प्राउड फील करना बना दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है लाइफ स्किल। आर योर क्लास फेलो, क्या तुम्हारे क्लास के साथी इनडिफरेंट टू द क्लीननेस, क्लीननेस पर, साफ सफाई पर, इनडिफरेंट हैं, अलग हैं। ऑफ द स्कूल सराउंडिंग, स्कूल सराउंडिंग के क्लीननेस, सफाई पर, साफ सफाई पर क्या इनडिफरेंट हैं तुम्हारे क्लास के साथी। और या डू दे मेक एन इफोर्ट, या वे कोई इफोर्ट, कोई प्रयास करते हैं टू कीप इट क्लीन, इसे साफ रखने के लिए। शेयर योर ऑब्जर्वेशन, अपना ऑब्जर्वेशन यानी कि निरीक्षण शेयर करें या एक्सपीरियंस को शेयर करें विथ योर पार्टनर, अपने पार्टनर के साथ। सेकंड है ऑल्सो डिस्कस द स्टेप्स, मतलब उन स्टेप को भी डिस्कस करें। दैट कैन बी टेकन अप, जो कि लिया जा सकता है। टू इनकलकेट मतलब दिमाग में बैठाने के लिए। एसेंस मतलब समझ को दिमाग में, मन में बैठाने के लिए। ऑफ क्लीननेस सफाई, सफाई के समझ को दिमाग में बैठाने के लिए, मन में बैठाने के लिए। अमंग द स्टूडेंट, स्टूडेंट के बीच में। तो इसका आंसर देखिए, यस हाँ, आवर क्लास फेलो, हमारे क्लास के साथी, आर इनडिफरेंट मतलब इनडिफरेंट हैं, टू द क्लीननेस, क्लीननेस पर, ऑफ द स्कूल सराउंडिंग, स्कूल सराउंडिंग के क्लीननेस पर अलग है हमारे क्लास के साथी। बिकॉज क्योंकि दे ऑलवेज थ्रू, क्योंकि वे हमेशा फेंकते हैं। लेफ्ट फूड मतलब बचे हुए भोजन को, मटेरियल में लेफ्ट फूड मटेरियल बचे हुए भोजन को। इन द क्लासरूम, क्लासरूम में। एंड ऑन द बेंच, और बेंच पर सेम टाइम, उसी समय। यहाँ फुल स्टॉप है। दे थ्रो रैपर्स ऑफ चॉकलेट, वे चॉकलेट के रैपर्स फेंकते हैं। बिस्किट
बिस्किट के रैपर फेंकते हैं, केक्स फेंकते हैं, etc. दे ऑल्सो थ्रो बिट्स ऑफ पेपर, वे कागज के टुकड़ों भी फेंकते हैं. रिमेन्स ऑफ पेंसिल, पेंसिल के जो बचा हुआ रहता है वो फेंकते हैं, मतलब शार्प करने के बाद. एंड प्लास्टिक, और प्लास्टिक फेंकते हैं. दे डोंट अंडरस्टैंड, वे नहीं समझते हैं. द वैल्यू ऑफ क्लीननेस, मतलब सफाई के महत्व को नहीं समझते हैं, सफाई के वैल्यू को नहीं समझते हैं. एंड रियली, और वास्तव में, दे आर इनडिफरेंट टू इट, वास्तव में वे इस पर इनडिफरेंट हैं. नेक्स्ट इसी देखिए, ये सेकंड क्वेश्चन है, उसका आंसर. देयर इज ए नीड टू टेक अ स्टेप, मतलब स्टेप लेने की जरूरत है, या मेजर्स यानी कि माप की जरूरत है. टू इनकलकेट, मतलब इनकलकेट ए सेंस, मतलब समझ को बैठाने के लिए दिमाग में. ऑफ क्लीननेस, क्लीननेस के समझ को, क्लीननेस के समझदारी को बैठाने के लिए. अमंग द स्टूडेंट, स्टूडेंट के बीच में. द मेजर्स आर एज फॉलो, मेजर्स या स्टेप कह सकते हैं, मेजर्स या स्टेप आर एज फॉलो. तो फर्स्ट स्टेप्स देखिए. स्टूडेंट्स शुड बी मेड अवेयर, मतलब छात्रों को जागरूक, अवेयर मतलब जागरूक किया जाना चाहिए. अबाउट द क्लीननेस, मतलब साफ सफाई के बारे में. सेकेंड स्टेप है या मेजर कह सकते हैं. दे ऑल्सो शुड बी ट्रेनिंग, उन्हें ट्रेनिंग भी दिया जाना चाहिए. हाउ टू कीप द हाउस, कि कैसे रखना है घर को. एंड क्लास, और क्लास को क्लीन मतलब साफ, कैसे घर और क्लास को साफ रखना है, उसका ट्रेनिंग भी दिया जाना चाहिए उन्हें. नेक्स्ट थर्ड स्टेप है. दे शुड ऑल्सो बी मोटिवेटेड, उन्हें मोटिवेट भी किया जाना चाहिए. टू मेंटेन क्लीननेस, क्लीननेस को मेंटेन रखने के लिए. बेस्ट फॉलोअर्स, मतलब सबसे अच्छे फॉलोअर को, ऑफ क्लीनिंग मिशन, क्लीनिंग मिशन के सबसे अच्छे फॉलोअर को शुड बी अवार्डेड, मतलब अवार्ड दिया जाना चाहिए. तो इस तरह से आपका 7 नंबर खत्म. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन. फ्रॉम द बॉक्स, मतलब बॉक्स से, इस बॉक्स से. पिकअप मतलब चुने. द फ्रेजेज, मतलब फ्रेजेज को चुने. दैट यू एसोसिएट विथ सचिन एंड नेहा, जो तुम जोड़ते हो सचिन और नेहा के साथ. गिव रीजन, और कारण दें. फॉर योर चॉइस, अपने चॉइस का कारण दें, क्यों आप उसी फ्रेज को चुने हैं. तो आंसर देखिए, इसका मेरे अनुसार ये सही आंसर होगा, जिसे नेहा और सचिन के साथ जोड़ा जा सकता है. देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आंसर. एक्सेप्टिंग मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकॉर्डिंग टू मी दिस ऑप्शन इज सुटेबल फॉर नेहा एंड सचिन. बिकॉज, क्योंकि. टू कीप क्लीन बीच, क्योंकि मतलब साफ रखना बीच को. इज मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक नैतिक जिम्मेदारी है. टू ऑल, सभी लोगों की ना. एंड नेहा एंड सचिन डिड इट, इसे नेहा और सचिन ने इसे किया, इसलिए दिस फ्रेज इज सुटेबल फॉर नेहा एंड सचिन. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर. क्वेश्चन नंबर 9 देखिए. लुक एट द वर्ड्स, वर्ड्स को देखें, ये जो वर्ड्स दिया गया है इन द बॉक्स में. दे सजेस्ट हाउ वी कैन रिएक्ट टू सर्टेन सिचुएशन, वे सजेस्ट करते हैं कि कैसे हम लोग रिएक्ट कर सकते हैं. टू सर्टेन सिचुएशन, किसी निश्चित सिचुएशन में. डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, सिचुएशन के आधार पर. दैट फॉलो, जो फॉलो करता है. राइट मतलब लिखें. द रिएक्शन, रिएक्शन को लिखें. ऑफ द इन्वॉल्व कैरेक्टर, मतलब इन्वॉल्व मतलब शामिल कैरेक्टर को, रिएक्शन को लिखें. तो देखिए फर्स्ट का होगा. व्हेन चिल्ड्रेन सक्सेसफुली कंप्लीटेड देयर मिशन, जब बच्चे ना सफलतापूर्वक पूरा करते हैं अपना मिशन, तो क्या होते हैं, एक ओवर जॉय होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं. फिर है इस सिचुएशन में क्या होता है, ओवर जॉयड होगा, सही आंसर. व्हेन दे सा, जब वे मतलब देखे. द लिटल बीच, मतलब गंदे बीच को, तो क्या हो गए, तो डिसअपॉइंटेड हो गए. इस क्या आपका सही होगा. थर्ड है. व्हेन द चिल्ड्रंस पेरेंट, जब बच्चों के माता पिता साथ देखे. द डिफरेंस, अंतर देखे. दे हैड ब्राउट, जो वे लोग लाए थे. अबाउट ऑन बीच, बीच पर, तो
क्या हो गए, उनके माता पिता प्राउड फील किए। नेक्स्ट है व्हेन द टूरिस्ट वेयर प्रेजेंटेड विथ सैसेस टू वियर ओवर देयर शोल्डर्स। जब पर्यटक को, टूरिस्ट लोगों को जो वहाँ पर बाहर से घूमने आए थे, वेयर प्रेजेंटेड मतलब उनको प्रेजेंट किया गया, मतलब उनको पेश किया गया था, विथ सैसेस, सैसेस के साथ, टू वियर मतलब पहने हुए, ओवर देयर शोल्डर माने उनके कंधों पर। सैसेस जो होता है कपड़ा जैसा जिस पर स्लोगन वगैरह लिखा रहता है या फिर बांधने वाला होता है, तो उनके शोल्डर पर बांधे हुए, पहने हुए सैसेस के साथ जब उनको प्रेजेंट किया गया तब क्या हुए, वो लोग एम्बैरेस्ड हो गए, मतलब शर्मिंदा फील किए। नेक्स्ट देखिए व्हेन सचिन टोल्ड, जब सचिन ने कहा नेहा से अबाउट हिज प्लान, अपने प्लान के बारे में, तो नेहा क्या हो गई, एक्साइटेड हो गई, उत्साहित हो गई। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 खत्म। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पिक आउट एट लिस्ट 3, मतलब कम से कम 3 चुने, पिक आउट करें, 3 वर्ड्स को चुने, फ्रॉम द बीन माने बीन से यानी इससे, दैट कन्वे जो कि कन्वे करता है, द सेम मीनिंग मतलब सेम मीनिंग जो रखता है, एज गिवन इन द बॉक्स जो बॉक्स में दिया गया है। राइट दिज वर्ड्स, इन वर्ड्स को लिखें अगेंस्ट द बॉक्स में, इसमें ट्रैश का देखिए सेम मीनिंग रखने वाला गार्बेज हो जाएगा, इसमें दिया हुआ है, वेस्ट हो जाएगा, लिटर हो जाएगा, फिल्दी का डर्टी हो जाएगा, अनक्लीन, ग्रीमी, रिक्वेस्टेड का बेग्ड, अपील्ड, प्लीडेड, मिशन का असाइनमेंट, टास्क, प्रोजेक्ट, सजेस्टेड का रिकमेंडेड, प्रोपोज्ड, एडवाइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इमेजिन करें मतलब सोचें, कल्पना करें, योर सेल्फ अपने आप को, टू बी नेहा एंड सचिन, कि आप नेहा और सचिन हैं, अपने आप को नेहा और सचिन मानना है। राइट एन ईमेल, अपने आप को नेहा और सचिन मान करके एक ईमेल लिखें, टू वन ऑफ योर फ्रेंड, एक अपने दोस्त के पास, टेलिंग बताते हुए, हिम माने उसे या लड़का या लड़की, हिम या हर, अबाउट योर एक्सपीरियंस अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताते हुए, एट द बीच पर, एंड योर हैप्पीनेस और अपने खुशी के बारे में, एट द सक्सेस ऑफ मिशन अपने मिशन के सक्सेस सफलता खुशी के बारे में। ऑल्सो शेयर योर प्लान्स, और अपना प्लान भी शेयर करें, ऑफ मेकिंग ए ग्रीन क्लब बनाने का, एंड इन्वाइट हिम, उसे इन्वाइट करें या हर टू ज्वाइन इट, इसे ज्वाइन करने के लिए। चलिए इसका आंसर देखिए, यहाँ से डियर फ्रेंड सुनील, मतलब आप जिसके पास आप ईमेल लिख रहे हैं, तो डियर फ्रेंड सुनील, आई एम राइटिंग दिस ईमेल, मैं यह ईमेल लिख रहा हूँ, टू गिव यू इन्फॉर्मेशन, तुम्हें इन्फॉर्मेशन देने के लिए, अबाउट माई एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस के बारे में, एट द बीच पर, व्हेन वी जब हम लोग, एंड आवर फैमिली और हमारा परिवार, रिच मतलब पहुँचे, द बीच पर, विसा हम लोगों ने देखा, मेनी कैंस बहुत सारे कैंस यानी कि डब्बे, प्लास्टिक बोटल्स, एंड ईटेबल्स और खाद्य पदार्थ खाने वाली वस्तुएं, थ्रोन मतलब फेंका हुआ, ओवर देयर वहाँ पर। वी मेड ए प्लान, हम लोगों ने एक प्लान बनाया, टू क्लीन द बीच को साफ करने का, एंड नेक्स्ट डे वी पुट मैनी डस्टबिन एवरीवेयर प्रत्येक जगह, एट बीच पर। मैनी पीपुल बहुत सारे लोग, ज्वाइंड विथ अस मतलब हम लोग के साथ जुड़ गए, इन दिस क्लीनिंग मिशन में, एंड ऑल्सो वी मेड ए ग्रीन क्लब, और हम लोगों ने एक ग्रीन क्लब बनाया ऑन फेसबुक, या यहाँ पर इंटरनेट भी कर सकते हैं, INTER इंटरनेट, फेसबुक या इंटरनेट पर। सो आई एम रिक्वेस्टिंग, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यू तुमसे, टू ज्वाइन दिस क्लब, इस क्लब को ज्वाइन करने के लिए, जुड़ने के लिए। योर रिगार्ड सचिन एंड नेहा। इस तरह से 11 का क्वेश्चन 11 खत्म हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखिए, एज द क्लास प्रीफेक्ट डिजाइन ए स्मॉल कलरफुल पोस्टर, मतलब क्लास प्रीफेक्ट का मतलब होता है जैसे मॉनिटर होता है क्लास में, ने उस तरह से क्लास प्रीफेक्ट के रूप में डिजाइन ए स्मॉल कलरफुल, क्लास का मेन कह सकते हैं, डिजाइन ए स्मॉल कलरफुल पोस्टर, एक छोटा सा कलरफुल माने रंगीन पोस्टर डिजाइन करें मतलब बनाए, इन्फॉर्मिंग जो इन्फॉर्म देता हो द स्टूडेंट्स बच्चों को, अबाउट द डू एंड डोंट्स
मतलब करने के लिए और नहीं करने के लिए, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता हो। फॉर कीपिंग द क्लासरूम क्लीन, क्लासरूम को साफ रखने में। पुट इट मतलब इसे रखें अप ऑन द क्लास नोटिस बोर्ड, क्लास नोटिस बोर्ड पर इसे मतलब चिपकाएं। अपने मन से आप लोग लिख सकते हैं इसको। डोंट थ्रो रेपर्स मतलब रेपर्स को न फेंकें। पेंसिल पिल्स मतलब पेंसिल्स आफ्टर शार्पनिंग के बाद मतलब छीलने के बाद पेंसिल पिल्स जो होता है उसे मतलब नहीं फेंकें। ऑन द फ्लोर पर ना फेंकें, उसे मतलब डस्टबिन में डालें। इफ़ यू सी रैपर लाइंग अराउंड, यदि आप देखते हैं रैपर्स को अराउंड मतलब चारों ओर पड़ा हुआ, देन यू शुड पुट इट इन डस्टबिन, तो तुम्हें डस्टबिन में इसे रख देना चाहिए मतलब डाल देना चाहिए डस्टबिन में। अवेयरनेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, अवेयरनेस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इसलिए टेल योर फ्रेंड, अपने दोस्तों को बताएं, टू कीप द क्लासरूम क्लीन, क्लासरूम को क्लीन रखने के लिए। पुट थिंग्स चीज़ों को रखें एट द राइट प्लेस, सही जगह पर, आफ्टर यूज देम, इसका यूज करने के बाद। इस तरह से और भी इसमें लिखा जा सकता है, अपने मन से आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। यू हैव जस्ट रीड ए स्टोरी, आपने अभी स्टोरी पढ़ा है ऑफ 2 चिल्ड्रेन मतलब 2 बच्चों का, हु आर कंसर्न जो कि चिंतित हैं, अबाउट नेचर के बारे में चिंतित हैं। देयर आर मेनी मोर वेज, बहुत सारे तरीके हैं, या सजेशन या सलाह है, विच कैन हेल्प जो कि हेल्प कर सकते हैं, अस मतलब हमें, बिकम मतलब बनने में, ग्रीन हीरो बनने में हमें हेल्प कर सकते हैं, एंड प्रोटेक्ट नेचर और नेचर को सुरक्षा करने में, प्रोटेक्ट करने में। लिसन टू द ऑडियो CD टाइटल लिसन एंड कंप्रहेंड क्लास 5th, मतलब इस बुक के साथ जो CD दिया गया है उसको सुनना है। आफ्टर लिसनिंग आंसर द क्वेश्चन वर्बली, मतलब सुनने के बाद वर्बली यानी कि मुंह से आंसर दें। देयर आफ्टर उसके बाद डू द एक्सरसाइज करें, गिवन बिलो जो कि नीचे दिया गया है। द टेप स्क्रिप्ट इज ऑल्सो गिवन ऑन द पेज नंबर 130, मतलब टेप स्क्रिप्ट पेज नंबर 130 पर दिया गया है, मतलब जो CD में दिया गया है इस पेज नंबर 130 में भी दिया गया है। उसके बाद देखिए ये आंसर देना है। देयर इज एन ईरर, मतलब एक ईरर है, एक गलती है, इन ईच सेंटेंस प्रत्येक सेंटेंस में, बिलो। लिसन टू द टेप स्क्रिप्ट, मतलब टेप स्क्रिप्ट को सुने, एंड करेक्ट द मिस्टेक, और मिस्टेक को सही करें, आफ्टर अंडरलाइनिंग इट, अंडरलाइन करने के बाद। फर्स्ट देखिए, स्विच ऑन द TV कंप्यूटर फैन लाइट्स, मतलब TV कंप्यूटर फैन लाइट ये सब ऑन कर देना चाहिए, मतलब चालू कर देना चाहिए। व्हेन यू लीव द रूम, जब आप रूम छोड़ते हैं तो नहीं, ये मिस्टेक है यहाँ पर, यही इसमें एरर है। यहाँ पर ऑन के जगह पर ऑफ होगा। स्विच ऑफ मतलब ये सब बंद कर देना चाहिए रूम छोड़ते हैं तो। सेकंड है इंडोर गेम्स, इंडोर मतलब रूम के अंदर जो हम लोग गेम खेलते हैं कंप्यूटर पर, या लाइट ऑन करके रूम में ही अंधेरा रहता है तो वहाँ, तो इंडोर गेम उसी को बात है जो घर के अंदर खेला जाता है। तो इंडोर गेम विल हेल्प सेविंग इलेक्ट्रिसिटी, इंडोर गेम हेल्प करेगा इलेक्ट्रिसिटी बचाने में एट होम, घर पर। तो हम लोग अंदर इंडोर गेम खेलेंगे, मतलब अंदर रूम के अंदर गेम खेलेंगे कंप्यूटर पर या रूम में ही बल्ब जला के, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे बचेगा? तो ये गलत है। इंडोर के जगह क्या हो जाएगा? आउटडोर होगा। यहाँ पे आउटडोर गेम होगा, OUTDOOR, आउटडोर गेम्स। इसमें देखिए फॉलो यहाँ पर 3, यहाँ पर RS के जगह पर रूल होना चाहिए, यहाँ पे यही मिस्टेक है इसमें। RULE, फॉलो 3 रूल्स ऑफ रिड्यूस, रीयूज एंड रीराइट का, ये तीनों रूल फॉलो करना चाहिए, फॉलो करें मतलब अनुसरण करें। 4th नंबर देखिए, थ्रो अवे पेपर प्लेट्स आर गुड फॉर इन्वायरमेंट, नहीं ये गुड नहीं है, ये बैड होगा, या हार्मफुल फॉर इन्वायरमेंट, बैड लिख देते हैं, बैड या हार्मफुल लिख सकते हैं। 5th नंबर है पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड कार पूल्स आर गुड फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेज, नहीं ये मिस्टेक है यहाँ पर, यही इसमें एरर है। यहाँ पर क्या होगा?
लॉन्गर डिस्टेंस होगा यहाँ पर, LONGER, लॉन्गर डिस्टेंस। देखिए 6 नंबर, कैरी ए पेपर बैग फॉर शॉपिंग। कैरी ए पेपर बैग के जगह पर कैरी क्लोथ बैग, कैरी ऑन क्लोथ बैग, पेपर के जगह पर CLOTH, क्लोथ बैग फॉर शॉपिंग। ये आपका इसमें एरर है। इसमें देखिए लास्ट, एडॉप्ट ए डॉग इन नेबरहुड, मतलब नेबरहुड में कुत्ते को अडॉप्ट करिए, इसमें मिस्टेक, यही आपका एरर है। डॉग नहीं होगा यहाँ पर, ये ट्री होगा, TREE। इस तरह से आपका टोटल क्वेश्चन ख़त्म हो गया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।